प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसकी पढ़ाई करें। आइए छोटी सी दुआ करें और परमेश्वर के वचन में जाए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। जो वचन आपने हमारे लिए रखा, हम प्रार्थना करते कि ये वचन लोगों के लिए, हमारे लिए सबका आशीष करता है यीशु के नाम। हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस भजन संहिता 69 वर्स 33 परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा दरिद्र की ओर कान लगाता, अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर क्या कहता है? दरिद्र की ओर कान लगाता। दरिद्र मतलब क्या है? मतलब कोई तो आपकी चीजों पर अटैक करके, कुछ तो जो आप काम कर रहे, सब सारी चीजें कर रहे, परंतु उसके ऊपर आप उन्नति नहीं पाए हैं, उसके ऊपर आपने जय नहीं प्राप्त की है। आपके जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर कहता है, आप जिस भी एरिया में आप निराश है, हताश है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे इसमें कौन बाहर निकालेगा, इसमें से कौन बाहर निकालेगा और मुझे कैसे आगे में बढ़ना है और मुझे कौन बढ़ाएगा। तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक आपसे कहता है, मेरे प्यारो, परमेश्वर दरिद्रों की ओर कान लगाता है। दरिद्र मतलब क्या है? वो जो मांगते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मेरे प्यारो। मतलब आप जिस काम को कर रहे हैं, परंतु पर्टिकुलर आपको उस चीज में सफलता नहीं मिल रही और आप आगे बढ़ तो रहे, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिख रही कि मैं उसमें सफल हो जाऊं, या मैं अपने घर के लिए पूर्ति करूं, या मैं अपने क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला और रचयिता परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर दरिद्र की और कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। अगर आप निराश है क्या, आप हताश है क्या, आप परेशान है क्या, परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता। हो सकता आप अच्छे पौज में होंगे, अच्छे जगह होंगे, अच्छे सीढ़ी से आप आगे बढ़ रहे होंगे, परंतु हो सकती कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आई हो और आपके जीवन में समस्या आने के बाद कुछ भी ऐसी परिस्थिति और जिसकी वजह से आप नीचे स्तर पर आ गए, डाउन में आ गए और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। हो सकता आपके घर में कोई हादसा हुआ हो सकता आपके एरिया में या आपके निकट के परिवार में ऐसा कुछ हुआ हो जिसके वजह से आप निराश है, हताश है, परेशान है। लेकिन परमेश्वर कहता है उस सारी परिस्थिति में क्या कहना चाहता? परमेश्वर दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। कोई भी आपको तुच्छ जानता होगा, लेकिन परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारो, मैं आपको आशा और उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको कभी भी तुच्छ नहीं जानता, नीचे नहीं लेता। परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। जब आपके आंसू निकलते तो परमेश्वर के भी आंसू निकलते। हालेलुया। आपको इस स्थान पे मैं आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आज मैं महाराष्ट्र के हर उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आज हम महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। हर उन भाषा, हर उन लोगों के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, परमेश्वर उनके जॉब चले गए होंगे, परमेश्वर पिता कोई हताश हो गए, परेशान हो गए, हो सकता परमेश्वर पिता कि उनके घर से उनके निकट के करीब के लोग निकल गए। प्रभु परमेश्वर पिता, उनके दोस्त गए, किसी की माँ गई, किसी के पिताजी गए, किसी के भाई गए, किसी के बहन गए, परंतु पिता धन्यवाद देते। पिता धन्यवाद के योग्य बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी शत्रु इनके ऊपर आक्रमण किया है प्रभु, उन सारे घरों के ऊपर, पूरे महाराष्ट्र के मेरे भाई और बहन, पूरे महाराष्ट्र के सभी जिलों के ऊपर परमेश्वर पिता, महाराष्ट्र से लेकर परमेश्वर पिता पूरे नागपुर तक प्रभु जी, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, जालना, परमेश्वर पिता वर्धा, अमरावती, ओ परमेश्वर पिता सातारा, सांगली, कोल्हापुर, पुणे, और परमेश्वर पिता हर एक गांव को, छोटे छोटे गांव को, छोटे छोटे परमेश्वर पिता तालुका को, बड़े तालुका को, सभी एरिया को प्रभु जी, और उस गांव में, उस परमेश्वर पिता शहर में, तालुका में रहने वाले लोग, सिटियों में रहने वाले लोगों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। जिस भी परिस्थिति से वो जूझ रहे मेरे पिता परमेश्वर, उसमें से बाहर निकाले प्रभु। आपका वचन कहता है, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। प्रभु हमारे महाराष्ट्र के निकट आकर प्रभु महाराष्ट्र के लोगों को छुड़ा लीजिए प्रभु जी, हर एक उस दुष्ट की शक्ति से प्रभु, मरी महामारी बीमारी से प्रभु जी, वो दरिद्रता के ऊपर
परमेश्वर पिता तू कान लगाता, आपका वचन कहता है वो दरिद्रता से आजाद कर दे प्रभु परमेश्वर पिता। आप ही छुड़ा सकते प्रभु परमेश्वर पिता, और मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे, मेरे महाराष्ट्र को छुटकारा दे, मेरे बस्ती को छुटकारा दे प्रभु जी, मेरे शहर को छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे राजधानी को छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे मंत्रियों के ऊपर परमेश्वर पिता आशीष बोलते प्रभु जी, आमदार और खासदार और सारे मंत्रियों को मैं प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पुलिस कर्मियों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, हर प्रकार के परमेश्वर समुदाय के लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते। अपना जोरा और हाथ बढ़ा प्रभु, आपके अनुग्रह की चादर उनके ऊपर ओढ़े रहे प्रभु परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम उन किसानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता, उनके ऊपर अपनी दया अनुग्रह कर समय पर परमेश्वर पिता मेह बरसा प्रभु परमेश्वर पिता, उनकी फसल खराब न होने पाए प्रभु, उनको उचित दाम मिलने पाए प्रभु, और परमेश्वर पिता वो स्ट्रगल नहीं करने पाए, परंतु आप अनुग्रह कीजिए कि परमेश्वर पिता वो सभी के लिए एक अन्नदाता के रूप में है प्रभु परमेश्वर पिता। आप खेती के परमेश्वर पिता किसानों के द्वारा सींचते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर आप ही समय पर अपने कामों को करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक उन व्यक्ति को जो जॉब में है और इस समय जॉबलेस हो गए प्रभु परमेश्वर पिता, इस पीरियड में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए अनुग्रह दे, उनके लिए दरवाजे खोल दे प्रभु, उनके लिए परमेश्वर पिता कामों के दरवाजे खोल दे प्रभु परमेश्वर पिता। बच्चों के स्कूल को प्रभु जी हम आशीर्वादित करते, बच्चों के स्कूल खुल जाए, हर वो परिस्थिति प्रभु जी जो डिस्ट्रक्शन है, जो रुकावट है, हम यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए कहते हैं पिता। हर वो मेरे भाई और बहनों के ऊपर परमेश्वर पिता जो चिंतित है, जो परमेश्वर हताश है, परेशान है, उनका आगे का फ्यूचर उनको नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा प्रभु, मैं सभी के ऊपर पिता आपकी दया बोलता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे डॉक्टर के लिए, नर्सों के लिए प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु। और परमेश्वर पिता आप डॉक्टर के द्वारा मरीजों का इलाज करते प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर पिता वैद्य को परमेश्वर पिता वो वचन कहता है जैसा कि भले चंगों के लिए वैद्य की जरूरत नहीं लेकिन बीमारों के लिए है प्रभु। हम यही प्रार्थना करते, आप जितने भी रोग से पीड़ित है प्रभु परमेश्वर, उन सारे लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। उन डॉक्टर, नर्स, मौसी, वार्ड बॉय के द्वारा प्रभु उन लोगों का इलाज कर जिस मनुष्य को आपने अपने स्वरूप में बनाया प्रभु, कोई नीचा नहीं प्रभु, कोई ऊंचा नहीं प्रभु परमेश्वर पिता आपके दृष्टि में, क्योंकि आपने केवल मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया ताकि वो आनंद करे और प्रभु आशीष को ग्रहण करे, और वो परमेश्वर पिता पाप और अधर्म से छूटकर और परमेश्वर पिता सच्चाई में उन्नति में प्रभु जी आशीष पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु जी, हर भाषा बोलने वाला, हर एक कुल का व्यक्ति, हर परमेश्वर महल में रहने वाला परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता गरीब व्यक्ति होगा परमेश्वर किसी भी परिस्थिति से। आज कितने सारे परमेश्वर पिता ऐसे बिजनेस है प्रभु जी ठप पड़े, पवित्र पिता अनुग्रह कर कि उनके बिजनेस लेवल में आ जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते कितने सारे मार्केट में प्रभु परमेश्वर पिता जितने लोगों का आज काम चला गया, उनको कामों को पवित्र पिता अनुग्रह कर, उनको कामों को दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु जिनने भी परमेश्वर पिता बैंक का परमेश्वर है और बैंक के लोगों के ऊपर कर्जा है प्रभु, वो कर्जे को परमेश्वर पिता दूर कर प्रभु, उनको मदद कर प्रभु परमेश्वर पिता कि वो कर्जे उनके जीवनों से जल्दी निकले प्रभु जी, और वो कर्जा मुक्त लोग जिए प्रभु जी। हम पुलिस वालों को हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर एक पुलिस प्रभु परमेश्वर पिता पुलिस इस ड्यूटी में है, वो परमेश्वर अपने घर दार छोड़कर प्रभु जी चाहे परमेश्वर पिता कितने कितने दूर तक रहते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हर एक पुलिस वालों को मैं आपके हाथों में देता हूँ, उनके परिवार को मैं आशीषित करता हूँ प्रभु, उनके घर में उनके बच्चों को आशीषित करता हूँ, उनकी पत्नियों को आशीषित करता हूँ, उनके घर में जो भी बुजुर्ग होंगे मैं उनको आशीर्वादित करता प्रभु, उनका भी उद्धार हो प्रभु। ओ परमेश्वर पिता वे भी सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे परमेश्वर पिता, उनके घर में आपका बलाढ्य सामर्थ्य हाथ हो प्रभु, उनकी भी सूदी लेकर प्रभु उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, आशीर्वादित कर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर पिता, हम वकीलों को हम आपके हाथों में देते प्रभु जी, जज को हम आपके हाथों में देते प्रभु जी, हर एक एरिया के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट को हम आपके हाथों पे देते प्रभु परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हो प्रभु परमेश्वर पिता, जवानों का भविष्य हम पिता हम आपके हाथों में देते ताकि परमेश्वर आपका परमेश्वर जो उनके लिए नियुक्त किया गया भविष्य है, उनके जीवन का जो उज्जवल भविष्य केवल आप ही परमेश्वर पिता आशीर्वादित कर सके प्रभु जी। हम अनुग्रह मांगते हैं पिता, दया कर प्रभु परमेश्वर पिता,
छोटे बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक मरी और महामारी और बीमारी से हम यीशु के नाम से उनको दूर रख प्रभु परमेश्वर पिता। आपका वचन में जीवित वचन कहता है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु पास नहीं आएगा। तो अपने आंखों से दुष्टि करेगा, दुष्ट के अंतों को देखेगा प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक मरी और महामारी और बीमारी को यीशु मसीह के नाम से मेरे महाराष्ट्र के भाई बहनों के जीवन से दूर होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। वे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता कोई एड्स में है, कोई टीबी में है, कोई कैंसर में है, कोई परमेश्वर पिता पैरालाइज में पड़ा है प्रभु जी, कई दिनों से कोई बेड पर पड़ा है प्रभु। ये जब प्रार्थना सुनते प्रभु वे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता आपका वचन कहता है, मैं अपने वचनों की किरणों को भेंट कर चंगा करूंगा, जिस खड्डे में पड़े उसमें से निकालूंगा प्रभु जी। आप ही उनको चंगा करके आप उनको परमेश्वर बीमारी की अवस्था से बाहर निकालिए, क्योंकि आपका वचन कहता है मैंने सारी दुर्बलता को उठा लिया, सब रोगों को चंगा किया। आपने चंगा किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते। मेरे महाराष्ट्र के भाई बहन बुजुर्गों को, मेरे आई पिताजी को हम आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। हर एक मनुष्य को मैं आपके हाथों में देता, क्या छोटे बड़े क्या बड़े परमेश्वर पिता, बुजुर्ग में सभी को आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। आशीर्वादित कर, आपको महिमा दे, सब कुछ आपके पाक पवित्र हाथों में सौंपते पिता। सारे महाराष्ट्र को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ प्रभु। मैं और मेरा महाराष्ट्र मन से विश्वास करते हैं और मुख से अंगीकार करते हैं, हमारे महाराष्ट्र का यीशु ही प्रभु है करके हम ग्रहण करते हैं, ताकि वो हर एक चीजों से नजात पाए, उद्धार पाए और परमेश्वर पिता हर मरी महामारी बीमारी से बाहर निकले, पापों से बाहर निकले प्रभु जी, और वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह के नाम से पिताजी प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।